हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल। पिछली अपनी वीडियो में मैंने अल्कोहल के इफेक्ट्स के बारे में बात की। मैंने ये बात की थी कि अल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम्स पे क्या क्या इफेक्ट इंड्यूस करता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ और इफेक्ट इंड्यूस करता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कुछ और इफेक्ट इंड्यूस करता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीएमई के बारे में। एडीएमई का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism and excretion. So these are the aspects of alcohol that we are going to discuss in this video. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल जो होता है वो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो काफ़ी फास्टली होती है फ्रॉम द अपर जीआईटी ट्रैक। हमारा जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ से जो अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी फास्ट होती है। जो इसकी एब्जॉर्प्शन है दैट इज मेजरली डिलेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक। अगर हमारे स्टमक में फूड की प्रेजेंस होती है उसकी वजह से जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट जो अल्कोहल है इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टिश्यूज एंड द फ्लूइड्स। ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी के टिश्यूज और पूरी बॉडी के फ्लूइड्स में होती रहती है। ओके, उसके बाद जो अल्कोहल की हम बात करें इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द हमारे लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और लीवर में इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द टू नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, फर्स्ट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज विच कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू द एसिटाल्डिहाइड एंड फर्दर एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड. So this is how the alcohol metabolism occur with the help of two liver enzymes. Okay, blood levels, if we talk about that effects of toxic effects of alcohol, they're ultimately depending upon in which concentration alcohol is present in our body. For example, first is if the alcohol is present in our body up to the 50 to 100 mg per percentage, that kind of intoxication is known as a माइल्ड इंटॉक्सिकेशन। उस तरह की जो इंटॉक्सिकेशन होती है वो सीवियर नहीं होती, वो काफ़ी माइल्ड ही रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें 100 to 150 mg परसेंटेज, अगर इसी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में 100 to 150 mg के अराउंड रहती है दैट इज नोन एज ए सिग्निफिकेंट इंटॉक्सिकेशन। मतलब उस केस में सिग्निफिकेंट टॉक्सिक इफेक्ट अल्कोहल का इंड्यूस हो चुका है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में 200 to 300 mg रहती है इज दैट केस सीवियर इफेक्ट। उस केस में सीवियर इंटॉक्सिकेशन पेशेंट को हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करूं मोर देन द 300 कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमारी बॉडी में अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 300 से बढ़ जाए उस केस में पेशेंट को कोमा भी हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इफ इट इज कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द 500 देन इट वी नो दैट वी कैन से दैट लीथल डेथ भी हो सकती है। Okay, coming to the drug interactions, alcohol produce the drug interactions means इसके जो side effects होते हैं by giving it with the certain other drugs, इसके जो side effects होते हैं बढ़ जाते हैं। For example, if we give the alcohol with the central nervous system depressant, in that case alcohol enhance the depression in the human body. Okay, so ultimately it enhances the depression in the human body. उसके बाद acute alcohol ingestion inhibits the liver enzyme and chronic alcoholism induces the hepatic enzyme. अगर पेशेंट को अल्कोहल कम कॉन्सेंट्रेशन पे दे रहे हैं in that case it inhibit the enzymes which are present in the liver. अगर उसको chronic dosage पे दे रहे हैं in that case it induces the liver enzymes. Okay, so this is what is the effect of alcohol. उसके बाद if you giving with the oral hypoglycemic drug it enhance the hypoglycemia. अगर इसको हम oral hypoglycemic क्या होते हैं? These are those drugs which decreases the level of glucose in the liver of a patient. So ultimately if you're giving the alcohol with the number of oral hypoglycemic drugs, in those cases the alcohol ultimately decreases the level of glucose in the patient. Okay, if you're giving it with the aspirin, in that case the gastritis can occur to the patient. Gastritis क्या होती है? It is a disease in which there is inflammation in the mucosal or we can say that inflammation in the protective lining of the stomach occur. Okay, anti-abuse reactions भी occur हो सकती हैं. Other than these things, alcoholics are more prone to liver hepatotoxicity with the paracetamol. जो patient daily alcohol intake करते हैं वो sidewise they take in the paracetamol for their certain pain and the fever kind of a treatment. In that case, they can be the development of liver toxicity in the patient. Okay.
Coming to the acute alcohol intoxication, signs and the symptoms of acute alcohol intoxication. Ethanolic acute effect are largely due to its nature as a central nervous system depressant. मतलब इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, क्योंकि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्रग की तरह ही काम करता है. एंड इसके जो एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं दे मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, if the concentration of alcohol is in between the 20 to 99 mg per deciliter, in that case alcohol can induce or impair the coordination in the patient and it can cause a euphoria. जैसे पेशेंट अपनी ही धुन में रहता है. उसके बाद if the concentration of alcohol is between the 100 to 199 mg per deciliter, in that case ataxia, poor muscle coordination, poor judgment and the labile mood kind of effects can occur in the patient. If the concentration of alcohol is between the 200 to 299 mg per deciliter, in that case marked ataxia यानी marked muscle discoordination, slurred speech, patient बोल नहीं पाएगा सही तरह से, poor judgment, labile mood, nausea and vomiting. This can be the occur. After that coming to the 300 to 399 mg per deciliter, in that case the patient can go in the stage 1 anesthesia kind of a condition. Okay, जैसे पेशेंट एनेस्थीसिया में चला जाता है, उसको अनकॉन्शियस हो जाता है, मेमोरी लैप्स हो जाती है एंड लेबाइल मूड. सो मेमोरी लैप्स मतलब उसको चीजें भूलने लगेंगी. ठीक है. सो दिस कैन बी हैपन if the concentration of alcohol in the body is more than the 400 mg per deciliter. In that case the complete failure of respiratory system of the patient occur. Patient can also go in the coma. Patient की death भी हो सकती है. So these are all the effects which can be induced by the alcohol at the different blood concentration. Okay, if I talk about what are the general signs and what are the general symptoms of alcohol intoxication, then I can say that the first effect is can induce is hypotension. It can decrease the BP of the patient. It can also gastritis. तो पहले से बताया ग्लूकोज लेवल का डिक्रीज हो जाना, डिप्रेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉन्वल्सन्स हो जाती है पेशेंट में, कोलैप्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स, कोमा में जा सकता है पेशेंट एंड पेशेंट को डेथ भी हो सकती है. सो दिस ऑल आर द इफेक्ट्स which can be induced, or these are all are the symptoms which occur in the patient who suffer from the alcoholic intoxication. Now suppose कोई patient की body में alcohol intoxication होगी, मतलब उसकी body में alcohol जब वो काफी toxic concentration में enter कर चुका है. Now what we have to do to treat that intoxication. The first is maintenance of ABC. I already explained you that respiratory system of the patient completely get depressed or completely failure of the respiratory system of the patient can occur when the patient suffer from the alcoholic intoxication. So we have to maintain the ABCs. We have to maintain its airway. We have to maintain its breathing. We have to maintain its blood circulation. Other than these things, we can also go for the gastric lavage. Whatever the contents which are present in the stomach of the patient, we can wash those contents before entering those content in the blood circulation. क्योंकि अगर हमने उसकी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले ही उसको उसके स्टमक में से उसको अल्कोहल को निकाल दिया तो साइड इफेक्ट्स काफी कम होंगे. सो वी कैन डू दिस बाय द प्रोसीजर विच इज नोन एज अ गैस्ट्रिक लैवेज. ओके, ग्लूकोल इन्फ्यूजन. अगर पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही कम हो गया तो पेशेंट में वीकनेस इस तरह की चीज़ें आने लगेंगी, तो उसकी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकोज का इन्फ्यूजन पेशेंट को चढ़ा सकते हैं. थायामीन दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट की बॉडी में थायामीन का भी डेफिशिएंसी हो जाता है. अदर देन दीज थिंग्स, अगर किसी पेशेंट में अल्कोहल की वजह से कन्वर्जन्स हो रही हैं तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं. कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हम डाइजीपाम ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को. डाइजीपाम ड्रग एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग होता है, जिसको हम बाय इंट्रावीनस रूट पेशेंट को दे सकते हैं. हम ब्लड का डायलिसिस भी, हीमोडायलिसिस के लिए भी जा सकते हैं. Chronic alcohol signs and the symptoms. What are the if patient is having the excessive concentration of alcohol in the body, in that case malabsorption, मतलब properly absorption नहीं होगी, impaired
मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, पेशेंट की जो मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, पेशेंट को ट्रीमर्स, पेलाग्रा, सीजर्स, लॉस ऑफ ब्रेन मास, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लीवर सिरकोसिस, जिसमें लीवर का इन्फ्लामेशन हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद हाइपरटेंशन, पेशेंट का बीपी काफ़ी बढ़ सकता है। पेशेंट का कार्डियोमायोपैथी, मसल्स का मास बढ़ सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन अकर टू द पेशेंट, कार्डियक अरिथमिया कैन अकर इन द पेशेंट, stroke can occur in the patient, and skeletal myopathy can also occur in the patient. Alcohol dependence, पेशेंट की बॉडी अल्कोहल पे काफ़ी डिपेंड होने लगती है। सो जब पेशेंट उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो सर्टन विड्रॉल रिएक्शंस आती हैं, विड्रॉल इफेक्ट्स जिसे बोलते हैं। वो इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रिमर इज अ मेजर इफेक्ट, पेशेंट में एंजाइटी हो सकती है, पेशेंट काफ़ी इरिटेट हो सकता है, पेशेंट में नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, कॉन्वर्जेंस हो सकती हैं, हॉल्सिनेशन, पेशेंट अपनी धुन में रहता है, डिसओरिएंटेशन, उसका मेंटल स्टेटस नहीं मेंटेन रह पाता। सो दिस आर द सर्टेन इफेक्ट्स और दिस आर द सर्टेन विड्रॉल रिएक्शंस which can happen. Okay, we can give the drug, we can give the disulfam drug to treat the alcohol dependence or to treat the alcohol withdrawal reactions. Disulfam दे सकते हैं, it is easily available in the tablet form. What it disulfam do? It ultimately blocking the oxidation of alcohol to the acetaldehyde. ओके जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो हमारी ब्लड में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड इट कॉजेज द नंबर ऑफ अनप्लीजेंट सिम्टम्स। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, अनईजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग, चेस्ट कंफ्यूजन, फेंट हो सकता है पेशेंट। जो सभी इफेक्ट्स पेशेंट में आ सकते हैं। डाइसल्फाम की हमें डोज कितनी देनी है पेशेंट में? 500 to 800 mg इनिशियली दे सकते हैं, इसके बाद अलावा हम 100 to 200 mg पर डे भी दे सकते हैं। क्लियर? So this is the kind of thing which we can induce in the patient. So ultimately we have discussed today about the various effects of alcohol. Clear? We have discussed that alcohol can induce the number of side effects in the body, but the effects of which are induced by the alcohol, that is ultimately depend upon the concentration of alcohol in the body. If it is present at the low concentration, the effects are not severe. But if जैसे how much जैसे से इसकी concentration increase होती रहती है, side effects की intensity भी बढ़ती रहती है। Clear? So that's what is alcohol. ओके, क्रोनिक अल्कोहल साइंस एंड सिम्टम्स, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम, ये भी बताया गया है। एंड डाइसल्फाम इज वन ऑफ द ड्रग विच कैन बी यूज टू ट्रीट अल्कोहल को एडिक्शन को स्टॉप करने के लिए हम डाइसल्फाम ड्रग पेशेंट में इंजेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much. I guess that this video will be very useful for you. My both videos related to the alcohol are very important or knowledgeable for you to understand about the pharmacology of alcohol. Thank you so much. We will meet in the next video with the new content. Thank you.